गुड मॉर्निंग। तो आज हम ये लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो हम कर रहे हैं। बेसिकली इसमें है क्या समझिएगा। हमने लॉ ऑफ मोशन में कई सारे पढ़े। एक पढ़ा इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, फिर कंस्ट्रेंट मोशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रेंट मोशन का है। इसका मोशन इसके द्वारा कंस्ट्रेंट है, इसका इसके द्वारा कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है, ठीक है, ये इस पे रखा गया है और ये इस पे देखिए ब्लॉक्ड है। तो ये जाहिर सी बात है नीचे क्यों रहेगा, कब, जब ये इधर चलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। ए मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ये जो रॉड है उसका आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एंड वेज बी, ये वेज है, दिस इज रॉड बी, this is wedge B and this is rod A. Wedge B in the arrangement if the ratio of mass of wedge, ये आपको दे रखा है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेज अपॉन टू दैट ऑफ रॉड, टू दैट ऑफ रॉड इक्वल्स टू द ईटा, दिस इज साइन ऑफ ईटा। तो यहां पे मास ऑफ वेज क्या हो जाएगा, ईटा इंटू मास ऑफ रॉड, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे जो फ्रिक्शन है वो क्या है आपका, फ्रिक्शन करब, फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सर्फेसेज इज नेग्लेजिबल, दैट मीन्स फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो देखिए रॉड कैसे आएगा, नीचे क्यों रहेगा, ये एक तरीके से ऐसे है, ये वेज है आपका, दिस इज, और इस पे है। तो जब ये नीचे क्यों रहेगा तो ये इधर क्यों भागेगा ना, ऐसे नीचे क्यों भागेगा, ये नीचे क्यों, ये देखिए इस तरीके से है ये। अब ये जब नीचे क्यों रहेगा तो इसको क्या करेगा, ऊपर क्यों पुश करेगा ना, इस तरीके से, ये ऐसे चलेगा, यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे चल रहा है। तो देखिए ये कितना हो रहा है, ये जो है बेसिकली ये नीचे आ रहा है और ये किधर जा रहा है, इधर, मतलब कि एक्सेलरेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि अगर ये y डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कौन, रॉड, तो फिर इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसको बस इतना याद रख लिया, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये कितना, ये बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, और उस केस में ये जो वेज है किधर, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेगा। तो हमने मान लिया कि ये x डिस्टेंस, जब ये रॉड वर्टिकली y डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आता है ग्राउंड में, तो उस केस में वेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब y और x ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जाता है, tan। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मीन्स y अपॉन एक्स। अभी जब y अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे y इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा। तो जब ये y इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा हो गया, तो बेसिकली यहाँ समझिएगा रॉड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन। और जो ये वेज है, जब ये इस पे इस तरीके से है ना, ऐसे है, ये वेज का शेप है और ये रॉड है, तो ये जब नीचे क्यों रहेगा तो इसको क्या करेगा, इसको इधर क्यों धकेलेगा ना, तो ये ऐसे चलेगी, ऐसे है तो ये ऐसे चलेगी, तो यानी कि x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो दोनों में अगर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, डी बाई डी एक्स का। दैट मीन्स जो वेलोसिटी होता है आपका वो डी बाई डी टी ऑफ एक्स होता है, मतलब कि वेलोसिटी जो होता है आपका, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, एक्स के डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो वाई। तो ये हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट का। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया टैन अल्फा। अल्फा जो है ये टैन को हमने बाहर रखा, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है ना, ये एंगल के टर्म में है, तो इसको हमने बाहर रखा एज अ कांस्टेंट। तो ये आपका क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग डिफ्रेंसिएशन का, ये डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन। डी बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, जो डी बाई डी टी होगा वो देखिए, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेसिकली। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का दोबारा अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अब यहाँ से हो जाएगा ए वाई इक्वल्स टू टैन अल्फा इंटू ए एक्स। और ए वाई जो है आपका बेसिकली क्या है, इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए वाई क्या है आपका, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड है, और ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज है। तो यहाँ से हो जाएगा ए ऑफ रॉड इक्वल्स टू टैन अल्फा टाइम्स ए ऑफ वेज। तो ये आपका हो गया, ये एक रिलेशन बना। अच्छा, ये तो हमारा ये जो वेज नीचे, ये रॉड नीचे आएगा तो वेज इधर जाएगा, तो उस केस में रॉड और तो ये वेज का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे और भी चीज़ें तो होंगी। तो देखिए अब हम ये रॉड जो है उसका लेते हैं, ये बेसिकली हमारा ये रॉड है, इस तरीके से ये रॉड है, ये रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मास जो होगा वो क्या होगा, नीचे होगा ना। इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, अल्फा होगा आपका, ठीक है। तो ये जो होगा इसको जरा हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका मास हो गया mg, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। तो अब यहाँ देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको लिखते हैं, ये आपने देख लिया, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये रॉड का इस पॉइंट पे हमने निकाला है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस था। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बेसिकली यही तो n है, और अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों, दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे अगर जाता ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपका अल्फा है तो उस केस में देखिएगा क्या हो जाएगा, ये भाई यही एंगल तो आपका n है, दिस इज n ना। नॉर्मल रिएक्शन इस पे इधर क्यों ही तो लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे है, कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉक है, सॉरी ये इस तरीके से ब्लॉक है, और वेज ऐसे, तो इस पे इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना इस रॉड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये n को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, n cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, n sin अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। जो रॉड है आपका बेसिकली किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा मतलब कि ये वाला फोर्स है, ठीक है। ये जो फोर्स है दैट मीन्स नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो उस केस में फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा, उस केस में आपका mg ज़्यादा होगा ना, ये फोर्स। तो mg माइनस n cos अल्फा होता, अगर ऊपर जा रहा हो तो दैट मीन्स ये ज़्यादा होता है, इससे कितना ज़्यादा होता, n cos अल्फा माइनस mg। लेकिन चूंकि रॉड जो है नीचे आ रहा है, जब रॉड नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये फोर्स ज़्यादा है और ये कम है, कितना ज़्यादा है, तो mg माइनस n cos अल्फा, पीछे हम बता रखे हैं।
तो यहाँ पे आप जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा mg माइनस एन कॉस अल्फा एंड दिस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा स्मॉल m मास ऑफ किसका, वेज का, ए रॉड का, एम ऑफ रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ठीक है, F इक्वल्स टू एम में होता है तो नेट फोर्स इतना हो गया। अब यहाँ देखिए भाई ये फोर्स तो जो है वो n को साइन अल्फा है, ये क्या करेगा, ये जो होगा यही फोर्स के कारण वेज क्या होगा, इधर जाएगा हमारा। ठीक है, वेज इधर जाएगा ना, कितना x डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए तो हमने ये x लिया था और इसका डिफरेंशिएशन के तो वेलोसिटी ऑफ x आ गया था। वेलोसिटी ऑफ x क्या था, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ x या फिर वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन क्या था, वेज का एक्सेलरेशन था। क्यों, क्योंकि वो x डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा था x एक्सिस के अलावा। तो ये तो हमारा ये हो गया। सेकंड जो होगा इसमें n साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये n साइन अल्फा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस वेज को एक्सेलरेशन देने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो होगा दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे, ये जो n साइन अल्फा होगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वेज को इधर ले जाने के लिए। जब ये फोर्स, आप ऐसे समझिए, आप किसी चीज़ पे ये है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है इसका और इस पे ये रॉड इस तरीके से रखा है। जब ये इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पूरा प्लेन इधर की ओर जाएगा ना। अब ये कहेंगे सर ये इधर तो जाएगा तो इसको भी इधर लेके जाएगा ना। फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, देखिए फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सर्फेसेस इज नेग्लिजिबल। तो इस पे जब फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, इधर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n साइन अल्फा क्या कर देगा, इस वेज को इधर के उधर के लेगा इस डायरेक्शन में। तो m ऑफ वेज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये वीडियो में आ रहा है इतना। ठीक है, ये बेसिकली अलग है इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें हैं। यहाँ पे इसी को लिख लेते नीचे, n साइन अल्फा इक्वल्स टू m ऑफ वेज, मास ऑफ वेज क्या है, ईटा टाइम्स मास ऑफ रॉड है। तो यहाँ लिख लेते हैं ईटा इंटू मास ऑफ रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ वेज, एक्सेलरेशन ऑफ वेज जो है आपका, ये तो ऐसे ही रखी क्योंकि रॉड इक्वल्स टू ये है तो इसको हमने ऐसे ही रखा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो ये आपका बन गया इक्वेशन 1, वीडियो में इतना आ रहा है। ठीक है, और ये जो है इसमें देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हमने इधर किया ताकि स्पेस बने। अब देखिए यहाँ पे mg माइनस n कॉस अल्फा इक्वल्स टू m ऑफ रॉड, a ऑफ रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इक्वल्स क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू टेन अल्फा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू टेन अल्फा। तो यहां पे आपका ये हो गया। तो यहां से जब आप इतना जब देखेंगे तो बेसिकली इतनी वैल्यू आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन 2। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, आप अपना ये सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इक्वल्स टू g अपॉन टेन अल्फा प्लस ईटा कॉट अल्फा। हाँ ठीक है, यही है। ये एक्सेलरेशन ऑफ वेज हो जाएगा और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड की बात करेंगे अगर तो वो हो जाएगा g अपॉन 1 प्लस ईटा कॉट अल्फा, ईटा कॉट स्क्वायर अल्फा। क्योंकि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। बस आपको ये दो इक्वेशन है, ये और ये,
हमने यहाँ पे देखिए जो रॉड था, रॉड की जगह पे हमने क्या लग दिया, ए वेज का एक्सेलरेशन इंटू tan अल्फा, और ये m ईटा की जगह पे हमने ये रख दिया, तो दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा है और टाइम की स्पेस कम है वीडियो, और टाइम भी कम है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके मैंने आंसर देख के आपको यहाँ से सॉल्व कर दिया। आंसर देख के मैंने लिख दिया सीधे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इस पे आते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका भी एक डायग्राम है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इससे पहला वाला किसका था? कंस्ट्रेंट का था, कंस्ट्रेंट मोशन था, एक मोशन दूसरे से के द्वारा कंस्ट्रेंट था। अब जो ये है आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट की बात नहीं, यहाँ पे क्या है देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा समझिएगा। आपको कह रहा है कि व्हाट शुड बी मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। ये जो हैंगिंग ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है, इसका एम डैश है और इसका स्मॉल एम है। तो आपसे कह रहा है इसका क्या मास होना चाहिए फॉर विच स्मॉल एम डज नॉट स्लाइड। ये जो स्मॉल एम है ये एम डैश की मास, ये ब्लॉक भी ये वेज पे स्लाइड ना हो, फिसले नहीं, इसके लिए इसका मास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ये ब्लॉक है, ये हमारा बेसिकली ये एक वेज था जिस पे ये एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, स्मॉल एम मास का है। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखिए इस पे मास mg लगेगा, हमेशा ये वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगता है। अच्छा अब यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, कितना, सॉरी थीटा दे रखा है यहाँ पे, ओके ये थीटा है। तो यहाँ से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी तो एंगल हमारा थीटा ही होगा ना, बोलिए। अगर ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो देखिए पहले हमारा ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स दिस इज वाई। अब इसको हमने शिफ्ट करके इसको इंक्लाइन बना दिया, मतलब कि अब हमारा जो प्लेन है वो हमारा इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगी, सीधे नहीं लगेगा या फिर ऐसे नहीं लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा एक प्लेन कौन सा हो गया, ये हो गया, दिस इज, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जितने भी फोर्सेस हैं सबको हमको इस प्लेन और इस प्लेन के अलावा लगानी है, ठीक है। एनी डाउट? अच्छा अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा है भी, तो आप चाहे तो इनर्शियल फ्रेम में भी कर लीजिएगा। बट इसे देखिए क्या होता है, हमने बताया था। अब यहाँ पे नॉन इनर्शियल फोर्स की बात कैसे हो रही है, देखिए ये पूरा सिस्टम, पूरा फ्रेम ही मूव कर रहा है और इस मूविंग फ्रेम के अंदर ये के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे कि एक बस के अंदर सारे पैसेंजर्स बैठे हुए और बस मूव कर रहा है, ठीक है। तो बाहर से देखिएगा कोई तो क्या हो जाएगा, उसके लिए सब के सब मूव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन बस के अंदर अगर कोई बंदा बैठा है और वो दूसरे व्यक्ति को देख रहा है तो उस केस में वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे यही है, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम मूव कर रहा है ना, ये पूरा जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है और हमें इस पे सारी चीज़ें पता करनी है। तो यहाँ पे अगर जैसे बस के अंदर कोई बंदा बैठा है और वो दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, तो उस केस में बस के अंदर बैठे व्यक्ति दूसरे को देखे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। वैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आपको कोई बंदा आसपास इसके बैठा इसी सिस्टम के ऊपर, बाहर नहीं, ना इधर है ना इधर है, इस पे बैठा है यहाँ पे कहीं भी और इसको देख रहा है,
तो उस केस में अब ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है तो उस केस में हमने आपको बताया था कि एक स्यूडो फोर्स वर्क करता है, और स्यूडो फोर्स जो वर्क करता है जिस पे आप फाइंड कर रहे हैं फोर्स, तो उस पे जो स्यूडो फोर्स वर्क करता है वो किधर होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि अगर पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, पूरा बस इधर मूव कर रहा है, तो इस पे हमें सब कुछ फाइंड करना, तो इस पे स्यूडो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे वही चीज है, ये पूरा सिस्टम ए से मूव कर रहा था, हम इस पे फाइंड कर रहे हैं ना, इस ब्लॉक एम पे, मास स्मॉल एम पे, तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स हो जाएगा स्मॉल एम इंटू ए। तो ये जो स्यूडो फोर्स होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, तो ये आपका mg हो गया, mg हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सारे फोर्सेस को इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग डिराइव करेंगे। मतलब कि अभी जो नॉर्मल आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो करते थे, अब ये प्लेन कैसा हो गया, ऐसे हो गया। मतलब कि ये जो है ये खिसक के आपका किधर हो गया, ये देखिए, ये आपका बेसिकली ऐसे हो गया, ये एक्स एक्सिस इधर हो गया है, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये भी तो इधर आएगा ना, इस वाले प्लेन को आपने मूव करके यहाँ ले आया, तो ये भी तो यहाँ से मूव करके आएगा ना। तो यही है, ये देखिए, ये और ये वाला, दिस इज आ रही बात समझ में। अब इसमें हम जस्ट अ मिनट, तो अब इसमें सारे फोर्सेस को हम इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलावा डिराइव करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना क्या है। देखिए इसमें सीधा सीधी आपका इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को अगर सीधे हम यहाँ पे ऐसे लेके आए नीचे इस तरीके से, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा एंगल आपका 90 माइनस थीटा। इतना वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है, ये 90 माइनस थीटा पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, इसको और बना देता हूँ अच्छे से। दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया। अब यहाँ देखिए, ये और ये इसके बीच क्या होगा, 90 होगा। हमने बताया था पहले एक्स एक्सिस ये होता था और वाई एक्सिस ये होता था, हमने इसको रोटेट कर दिया, तो ये हमारे एक्स एक्सिस अब ये बन गया, और तो ये भी तो रोटेट होगा ना, तो ये रोटेट होके ऐसे हो गया। तो ये आपका जो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, यानी कि ये जो एक्स है और ये वाई, इसके बीच का टोटल एंगल कितना होगा, इसके बीच का 90, यही तो होगा। तो देखिए, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, तो सारे फोर्सेस को इसके और इसके अलावा हमें फॉर्म करना है। तो देखिए ये mg है, तो ये mg है, तो ये आपके इसके अलावा क्या हो जाएगा mg cos, हमने बताया था जिस एक्सिस के अलावा कोई फोर्स एंगल बनाता है उसके अलावा कॉस कंपोनेंट होता है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं ट्रायंगल बना के। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इस एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो इसके अलावा कॉस कंपोनेंट mg cos 90 माइनस थीटा, और आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो दैट मीन्स mg साइन थीटा, ये हो जाएगा। और हमेशा हमने कहा था फोर्स जो होता है ओरिजिनल फोर्स दोनों कंपोनेंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर ये mg है तो एक होता है कॉस कंपोनेंट, एक होता है साइन कंपोनेंट। तो ये कॉस कंपोनेंट इधर है, तो इधर कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग आपका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। बाद में ये चेंज होकर आ रहा है ना, बेसिकली है क्या, ये कॉस का कंपोनेंट है, तो इधर कौन सा होगा, साइन का कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज, यहाँ पे हो जाएगा mg, ये कॉस था तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं mg cos थीटा, लेकिन है तो बेसिकली साइन का कंपोनेंट ना, वीडियो में इतना आ रहा है, ओ सॉरी mg साइन थीटा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg साइन थीटा। इसी तरीके से
इस मास को भी हम इस वाई एक्सिस और इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिराइव करेंगे। तो ये मास जो है इस एंगल से, अगर ये थीटा बना रहा तो बेसिकली यही पैरेलल लाइन ही तो है ये, तो ये थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। और चूंकि ये ओरिजिनल फोर्स है तो हमेशा ये कॉस और साइन के बीच में रहेगा, तो ये एम ए है, तो यहाँ पे सेकंड आपका ये हो जाएगा एम ए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एम ए साइन थीटा। हो गया इतना। अब सबको हम ये फॉर्म करते हैं किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग। क्यों, क्योंकि भाई जो ये हॉरिजॉन्टल था वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, और वर्टिकल जो था इस तरीके से। ये फिर से देख लीजिए, बेसिकली हमारा क्या था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस को हमने एंगल थोड़ा सा इधर हल्का सा फोल्ड किया, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया, ये जो था ये बन गया। तो अगर एक्स एक्सिस को हमने हल्का सा टिल्ट किया, ये एंगल फोल्ड किया है, तो वाई एक्सिस को भी हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, तो ये बन गया। तो ये हमारा जो है ये है, और ये वाला जो है ये है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो सारे फोर्सेस को इसीलिए हमने इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्म किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सारे फोर्सेस जो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्लाइड ना करें, फॉर विच एम डज नॉट स्लाइड ओवर एम डैश। ये जो एम मास है ब्लॉक आपका, ये एम डैश पे स्लाइड ना करे। दैट मीन्स सारे फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे फोर्सेस बैलेंस में। तो देखिए इसके अलॉन्ग क्या है आपका, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, दिस इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा है। भाई इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ऊपर एम ए कॉस थीटा है, नीचे क्या है एम जी साइन थीटा है। चूंकि मूव नहीं हो रहा है, स्टेशनरी कंडीशन में है, दैट मीन्स ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने वाले फोर्स के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये कर दिया, तो ये m से ये जो m है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू जी टैन थीटा। एक ये हमारा निकला। ठीक है, दूसरा जो है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो y एक्सिस के अलॉन्ग, ये x एक्सिस के अलॉन्ग था। अब ये जो y एक्सिस जो हमारा है इसके अलॉन्ग, तो देखिए क्या क्या है, एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, है ना। तो इसके अलॉन्ग जो है इधर देखिए, ये जो है आपका, एक आपका है एम ए साइन थीटा, तो लिख देते हैं, एक है आपका एम ए साइन थीटा, और दूसरा क्या है इसी के अलॉन्ग एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और इधर क्या है आपका इस एक्सिस के अलॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन। भाई कोई भी चीज़ है तो इस पर हमेशा, जैसे ये आपका है, ये वेज का इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर आपने ब्लॉक रखा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसे, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही तो होगा, इधर थोड़ी हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, तो देखिए एम ए साइन थीटा इधर, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा इधर है, और चूंकि ब्लॉक जो स्टेशनरी कंडीशन में अभी रखा हुआ है, तो दैट मीन्स एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन हो जाएगा। एनी डाउट, इतना हो गया। तो ये तो केवल हमारा इस पे था इतना। अब हमारा जो है ये ब्लॉक इस तरीके से रखा गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने केवल इस सिस्टम के लिए किया था, अभी तो ये हमारा बाकी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये कब इधर की ओर चलेगा, भाई ये ब्लॉक है, एम डज नॉट स्लाइड, ये फिसल नहीं रहा था इस पर, लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है वो तो चल रहा है ना, किसी कारण इस कैपिटल एम ब्लॉक जो है ये नीचे क्यों आएगा, तो ये किधर चलेगा, इधर चलेगा। तो यानी कि इसके कारण लगने वाले फोर्स जो है दिस इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे ये जो mg है, ये कैपिटल M मास का जो ब्लॉक है, तो इसके कारण वेट कितना होगा, mg नीचे की ओर, ये कैपिटल M है तो m इंटू जी, और टेंशन इस पे किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इधर वीडियो में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल M इंटू जी माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू ए। भाई इस ब्लॉक पे तो केवल नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, टेंशन ऊपर की ओर, बट ये फोर्स ज़्यादा तभी तो इसको नीचे खींच रहा है, कितना अमाउंट से, mg माइनस टी अमाउंट से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका mg माइनस टी इक्वल्स टू m ऑफ ए। ये कौन सा है, ये वाला, इस पे देखिए सीडो फोर्स इस ब्लॉक पे इधर लग रहा था ना, क्यों, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक हमारा आगे की ओर चल रहा था। अब जब हम इस पे बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखिए जितना टेंशन यहाँ होगा यहाँ उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा। वो कितना होगा, ये जो टी होगा, ये टी कितना होगा, इस पूरे ब्लॉक को खींच रहा है ना, इस पूरे ब्लॉक को खींच रहा है, तो इस पूरे ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल M डैश प्लस M। ये वैल्यू टी की हम यहां रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका ए की वैल्यू जी टैन थीटा रख सकते हैं, एक्चुअली थोड़ा साउंड नॉइज हो रहा है बगल में, तो मैं इसको म्यूट करके और आपको पूरा सॉल्व करूंगा। बस ये जानिए ए इक्वल्स टू जी टैन थीटा रख सकते हैं हम। ये हम यहाँ पे सारी जो इक्वेशंस उसमें रख देंगे, ठीक है। ये टी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है, तो ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमने रखा जी टैन थीटा। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या, ये टी की वैल्यू हमने रखा, तो ये मास हमने यहाँ लिखना भूल गए। ये क्या हो गया, ये जो आपका mg था, इसमें इस t की वैल्यू को हमने यहाँ जो t था, इस t की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है। एनी डाउट नहीं, तो यहाँ पे देखिए mg माइनस टी इक्वल्स टू ए है हमारा जी टैन थीटा इंटू कैपिटल M, इतना हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली ये कैपिटल M फाइंड करना है, जिसके लिए स्लाइड ना करें। तो कैपिटल M के लिए सारी वैल्यूज़ को जो कैपिटल M से रिलेटेड है वो इधर ले आएंगे, बाकी सब इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल्स टू हमने ये लगाना भूल गए, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, ये t इक्वल्स टू इंटू एक्सेलरेशन भी था ना, यहाँ पे t जो ये वैल्यू है इस t की यहाँ पे रखेंगे, तो ये एक्सेलरेशन था, ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अब स्पेस दिख नहीं रहा, स्पेस कहीं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को कैपिटल M वाला सारा इधर ले आएंगे। देखिए इस पूरे को हम इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो यहां से mg देखिए इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू ए। अभी है वीडियो में स्पेस, हाँ अभी बहुत है। तो अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा और आपको दिखेगा भी। तो हमको यही पूछ रहा था कि ये कैपिटल M कितना चाहिए, तो आगे लीजिए यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू आगे m डैश प्लस स्मॉल m इंटू ए अपॉन जी टाइम्स 1 माइनस टैन थीटा।
ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये आपका कैपिटल एम की वैल्यू है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, इसमें ये हमारा एम है, ओके, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं? एक मिनट, ये हमने यहाँ पे रखा, ये एम जी टेन थीटा, ये हो गया ए। तो ए यहाँ पे भी हमें ए रखना था, जो कि हमने रखा नहीं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये देखिए, ये जो ए था हमारा, टी की वैल्यू क्या था, ये रखा हमने। यहाँ पे ये वैल्यू, इस ए की जगह पे हमने इस वैल्यू को इधर ले आए और इस ए की वैल्यू हमने जी टेन थीटा रख दिया। अब ये जो टी, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज इधर आ गई थी, टी इधर, तो ये आ गया। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू जी टेन थीटा नहीं रखा था, इसको रखना चाहिए था हमें। तो यहाँ पे बेसिकली एम डैश एम जी माइनस दिस इक्वल्स टू दिस हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो ए था, इसकी वैल्यू ए जो था, यहाँ पे हमें जी टेन थीटा रखना है। तो ये देखिए, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये एक जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा, ये जो हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे ए ही रखते हैं, यहाँ पे ए आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कैपिटल एम हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल एम इक्वल्स टू, ये थोड़ा मैं ए की वैल्यू जी टेन थीटा रखना भूल गया था, इसको फिर से रख देते हैं, एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा अपॉन जी वन माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जी से ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल आउट हो तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू जस्ट हमने जी टेन थीटा रखा, यहाँ पे जो जी था इस जी से कैंसिल आउट होके ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ बेसिकली देखिए क्या था, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन था। इसमें आपके क्या थे, देखिए ये पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम, पूरा ये जो ब्लॉक है ये आगे जा रहा था, मूव कर रहा था, इस पे कोई ब्लॉक था, इसकी बात हो रही थी कि ये ना फिसले, ये स्लाइड ना करे, तो स्लाइड ना करे, लेकिन पूरा सिस्टम भी मूव कर रहा है जिस पे रखा हुआ है। तो जिसके अंदर वो ये रखा हुआ था, जिस सिस्टम पे वो मूव कर रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे क्या था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो उस पर स्यूडो फोर्स लगता है, किधर, जिधर पूरा का पूरा फ्रेम मूव करेगा उसके अपोजिट में, पूरा फ्रेम, ये जो पूरा फ्रेम है आपका इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स ए में लगा। ठीक है, बाकी सब वही। कंपोनेंट रिजोल्यूशन बहुत अच्छा था, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कंपोनेंट रिजोल्यूशन का रिवाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और दूसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि हम जो अभी तक पढ़ते थे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही पढ़ते थे। अब यहाँ पे न्यू प्लेन जो बन गया, अब नया प्लेन क्या बना, ये और ये बना, तो हमने सारे फोर्सेस को इसके अलॉन्ग, इस प्लेन और इस प्लेन के अलॉन्ग रिजॉल्व किया है। ठीक है, आई बस, चलिए, थैंक यू।